नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं विकास टिकियाराज यूट्यूब चैनल। लंबा इंतज़ार के बाद आज सभी कैडर का मानदेय में वृद्धि हुई थी दोगुना, उसका नोटिफिकेशन, उसका ऑफिस ऑर्डर आ चुका है, जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। किस किस कैडर का कितना मानदेय बढ़ा हुआ है और किनका ऑफिस ऑर्डर आया हुआ है, सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग कृपया कम से कम लाइक करें और जहाँ पे डाउट हो रहा है उसको अगर कमेंट करिएगा तो पुनः आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करके सामने है बैंक मित्रा का मानदेय जो है संशोधन मानदेय जो है मैट्रिक से क्या 1/7/2025 को जो उपरांत में घोषणा हुआ था, उसका जो मानदेय है कितना बढ़ा हुआ है, कितना किससे लेना है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए वार्षिक यानी कंट्रीब्यूशन जो सिस्टम है ये बंद नहीं है, कंट्रीब्यूशन सिस्टम आपका है ही। और उसी प्रकार यहाँ पे देखिए स्लेब वाइज दिया हुआ है, प्रथम दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और पांचवा वर्ष उपरांत उसके ऊपर के ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 30/6/2025 को मानदेय जो है ये पुराना मानदेय है। ये बताया जा रहा है कि आपको बैंक मित्रा का मानदेय पहले 1600 रुपये प्रोबेशन पीरियड में था, 400 रुपया भत्ता था, कुल मिलाकर 2000 रुपया होता था। पहला साल में आपको 2800 होता था, 800 रुपया यात्रा भत्ता था और उसके बाद आपको 3600 रुपया मिलता था। यह बैंक मित्रा का मानदेय। लेकिन संशोधन मानदेय यहाँ पे 1/7/2025 को संशोधन हुआ, उसको कितना मिलेगा अब देखिए यहाँ पे। प्रथम वर्ष यानी प्रोबेशन पीरियड में आप रहिएगा तो आपको मिलेगा 3200 रुपया। यात्रा भत्ता आपको 400 रुपया है, यात्रा भत्ता में कोई बढ़ाया नहीं गया और कुल आपका मानदेय यहाँ पे 3600 हो जाएगा। ठीक है, 3200 रुपया आपको मानदेय है और 400 रुपया यहाँ पे यात्रा भत्ता है। उसके बाद प्रथम वर्ष में आप जाइएगा, फर्स्ट स्लैब में आपको 5600 रुपया है, 800 रुपया यात्रा भत्ता बढ़ गया है यहाँ पे और आपको मिलेगा 6400 रुपया। इसी प्रकार ये सारा स्लेब इसके बाद से जितना भी है पाँचवा छठा की कितना भी स्लेब हो जाए, लेकिन आपको 6400 रुपया ही मिलेगा। इसमें संकुल स्तरीय संघ कुछ नहीं देगी, केवल परियोजना से आपको 6400 रुपया मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला कि व्यक्ति का। तो अब देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये है बुक कीपर का, ग्राम संगठन के बुक कीपर जो है उनका मानदेय है। इनका मानदेय किस प्रकार से बढ़ा हुआ है ये आइए हम बताते हैं आपको। देखिए ये जो है मानदेय ये वर्ष है, स्लेब के अनुसार प्रोबेशन पीरियड में पहले मिलता था 1600 रुपया, उसको संशोधित अब यानी अब मिलेगा 3200 रुपया मानदेय उनका। देखिए ये जो है ग्राम संगठन यहाँ पे दे भी रहा है कि ग्राम संगठन बुक कीपर प्रारंभिक 5 ग्राम संगठनों से, ये 5 ग्राम संगठन की मानदेय पर वृद्धि हुई है ग्राम बुक कीपर का। तो देखिए 3200 रुपया प्रथम वर्ष मिलता था 5 गो VU का और अब आपको 6400 रुपया मिलेगा, जिसमें से आपको संकुल स्तरीय संघ से 500 और CLF नहीं देता है और बाकी परियोजना मिले कर देगी। ठीक है, 5900 रुपया परियोजना देगी। दूसरा वर्ष में आपको 4000 रुपया मिलता था और यहाँ पे आपको संशोधन हुआ था 8000 हो गया है, जिसमें से आपको 1000 रुपया ग्राम संगठन, 500 रुपया CLF और बाकी 6500 रुपया परियोजना देगी। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले मिलता था 4800 रुपया तीसरा वर्ष, अब मिलेगा आपको 9600 रुपया, जिसमें से आपको 1500 रुपया ग्राम संगठन और उसके बाद आपको 750 रुपया CLF और बाकी 7350 रुपया परियोजना देगी। इसी प्रकार आपको चौथा वर्ष में देखिए 5600 रुपया मिलता था, जिसमें 1100 रुपये 11,200 रुपया आपका मिलेगी, जिसमें से आपको 2000 ग्राम संगठन, 1000 CLF
और 8,200 रुपया आपको परियोजना देगा। इसी पाँचवा उपरांत पाँचवा स्लैब में जब जाइएगा तो आपको 5600 रुपया मिलता था और 11,200 रुपया अब हो गया है और 2500 रुपया आपको ग्राम संगठन है और 1,000 रुपया आपका CLF है और 7,700 रुपया आपको परियोजना देगी। ठीक है, इसी प्रकार अब इससे अगर 5 VO से आप ज़्यादा देखते हैं उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्राम संगठन के बुक कीपर शेष 3 अतिरिक्त ग्राम संगठन, यानी आप एक बुक कीपर 8 ग्राम संगठन देख सकता है, तो 5 से ऊपर जब देखिएगा उसका आपको मानदेय जो मिलेगा यहाँ पे देखिए 30/6/2025 तक पूर्वांतर, यानी पूर्व में जो आपको मिल रहा था मानदेय उसी के आधार पर मिलेगा, यानी पुराने स्लेब के अनुसार मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। अब आ जाते हैं CLF बुक कीपर, यानी आपको देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है इनका जो मानदेय है आपको CLF बुक कीपर का। इसमें वर्ष प्रोबेशन पीरियड में 3,000 मिलता था, अब 1,600 रुपये 6,000 मिलेगा, यानी सीधा डबल हो गया, दोगुना का जो बात किया गया है वही चीज़ है। प्रथम वर्ष से आपको मिलेगा 5250 मिलता था, अब 10,500 मिलेगा। उसके बाद से दूसरा वर्ष में आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको 6,000 मिलता था, अब मिलेगा 12,000। अब 12,000 में से आपको देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे 4,000 रुपया CLF देगा, 8,000 रुपया परियोजना देगा। तीसरा वर्ष में आपको 6,750 रुपये मिलता था, अब 13,500 रुपये मिलेगा, जिसमें से 45 रुपया CLF और 9,000 रुपया परियोजना देगी। चौथा वर्ष में आपको 6750 मिलता था, अब मिलेगा 13,500 रुपये, 45 रुपया CLF और 9,000 रुपया आपको परियोजना देगा। ठीक है, तो अब देख पा रहे होंगे कि बाकी इसके उपरांत जो भी ये आपका स्लेब बनते जाएगा आपको, यानी कुल मिलाकर 13,500 रुपया मिलेगा संकुल स्तरीय बुक कीपर का और समिति बुक कीपर का। ठीक है, यानी MBK का। इसके आगे चलते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो मेहनत जो होती है हमारे जीविका के CM दीदी लोग की होती है ना, तो अब इसमें से इनका मानदेय का किस प्रकार है आइए हम बताते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि प्रथम वर्ष जो है पहला यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में 1,200 रुपया मिलता था, जबकि अब मिलेगा संशोधन मानदेय के माध्यम से 2,400 रुपया। ठीक है, ये पुराना पॉलिसी है, ये वाला आपको इसके बाद यहाँ पे जो है ये आपको नया पॉलिसी है। तो समूह से प्रथम प्रोबेशन पीरियड में नहीं लेना होगा, ग्राम संगठन से नहीं होगा, टोटल आपको परियोजना पैसा देती है। ठीक है, दूसरा वर्ष में आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे वर्ष में आपको कितना मिलेगा, सॉरी पहला वर्ष में 2,400 रुपया मिलेगा, जिसमें से अब 48 रुपया हो गया। 100 रुपया आपको ग्राम समूह देगा, 50 रुपया VO देगा और 4,650 रुपया आपका परियोजना देगी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वर्ष में आप देखिए 2,800 रुपया आपका पहले मिलता था, अब 5,600 रुपया मिलेगा और इसमें आपको 500 रुपया समूह आपको देगा और 50 रुपया VO देगा और 5,050 रुपया आपका परियोजना देगी। तीसरा वर्ष में आप देख पा रहे होंगे, तीसरे वर्ष में आपको 32 रुपया मिलता था, लेकिन अब आपको 64 रुपया मिलेगा, जिसमें से 1,000 रुपया आपका समूह देगा और 50 रुपया VO देगा और यहाँ पे 5,350 रुपया आपको परियोजना देगी। चौथा वर्ष में आप देख पा रहे होंगे कि 4,000 रुपया मिलता था, 8,000 रुपया अब हो गया है, जिसमें से 1,500 रुपया आपको। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है चौथा वर्ष में आपको 4,000 रुपया हो जाती है, 800 रुपया, और जिसमें से 1,500 रुपया नहीं 150 रुपया एक समूह का, 50 रुपया आपको VO देगा और 6,450 रुपया आपको परियोजना देगा। इसी तरीके पाँचवा वर्ष में आपको जो है पाँचवा वर्ष में 4,000 रुपया मिलेगा, 8,000 रुपया अब हो गया है और यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि 2,500 रुपया आपको समूह से मिलेगा, यानी जो कंट्रीब्यूशन पहले था वही कंट्रीब्यूशन है और आपको 50 रुपया यहाँ पे ग्राम संगठन देगा। ये पाँचवा वर्ष चौथा वर्ष के बाद से ये ग्राम संगठन नहीं देता था, लेकिन अब आपको 50 रुपया ग्राम संगठन देगा। ठीक है,
परियोजना बाकी सब परियोजना से बढ़ा हुआ है। 5,450 रुपया आपको परियोजना देगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा नीचे आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि कम्युनिटी मोबिलाइजर जो 10 समूहों के अतिरिक्त के लिए मैट्रिक्स, यानी ये आपको जो है 10 ही समूह के लिए है। 10 समूह से अधिक देखते हैं तो उसका मानदेय आपको वृद्धि नहीं हुआ है। 10 समूह एक सीएम का है। अगर अधिक आप देख पा रहे होंगे तो आपके मन में है कि हमको कैसे मिलेगा, तो आपको पुराने अनुसार ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि प्रथम वर्ष में रहिएगा तो 240 रुपया होता है, जिसमें से 10 रुपया समूह देता है, 5 रुपया ग्राम संगठन देता है और 225 रुपया आपको परियोजना देती है। आपको इसी प्रकार आपको दूसरा साल में 280 रुपया मिलता था, जिसमें से 50 रुपया समूह और 5 रुपया ग्राम संगठन, 225 रुपया परियोजना। इसी प्रकार से तीसरा स्लेब में 320 रुपये मिलता था। 100 रुपया आपको समूह से लेना होता था, 5 रुपया आपको ग्राम संगठन देता था और 215 रुपया परियोजना देती थी। इसी प्रकार चौथा वर्ष में आपको 400 रुपये मिलता था, जिसमें से 150 रुपया आपको समूह से लेना होगा और 5 रुपया आपको ग्राम संगठन और 245 रुपया आपको परियोजना देगी। इसी प्रकार पाँचवा वर्ष में जब आते हैं तो आपको 250 रुपया समूह हो जाती है, 5 रुपया ग्राम संगठन हो जाता है और 145 रुपया आपको परियोजना हो जाता है। तो ये जो है सिलसिला जो पुराने वाला है उस तरीक़ा से आपको रहेगा ही रहेगा, लेकिन नया 10 ही समूह का आपका मानदेय जो है वो बढ़ाकर मिलेगा। अब आगे बात कर लेते हैं हम। इसमें आगे की बात करें तो इसमें आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर ये जो है 4 तारीख की डेट में आया हुआ था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4/9/2025 जो है ये कार्यालय आदेश से आपको आ गया। और इसमें आपको हम बता देते हैं कि इसमें CLF के अध्यक्ष दीदियों की जो पैसा है ये बढ़ा हुआ है। जैसे अध्यक्ष हैं उनका 3,000 रुपया मिलता था प्रति माह, है ना। 25 से 30 दिन का कार्य रहता था और इसके बाद ये संशोधन मानदेय में आपको वृद्धि हुआ है, आपको यहाँ पे 6,000 हो गया है। ठीक है, और सचिव का आपको 2500 रुपये मिलता था, जिसको अब 5,000 रुपये मिलेगा। अन्य पदाधिकारी को आपको 200 रुपये प्रति महीना मिलता था, अब 300 रुपया मिलेगा। इनका कार्य जो होता है 7 से 8 दिन का होती है। ठीक है, अब आगे इसकी बात करते हैं हम। इसमें और चीज़ है कि यहाँ पे निर्देशक मंडल यानी BOD का 150 पा रहे होंगे कि BOD में के मेंबर को प्रति बैठक 150 रुपये निर्धारित था। 150 रुपये निर्धारित बैठकों के अलावा यानी उसका बैठक के अलावा 150 रुपये मिलता था, जिसमें को प्रतिदिन है आपको 200 रुपया मिलेगी, है ना, 250 रुपया। इसी तरीक़ा से उप स्वास्थ्य समिति का 150 रुपया था प्रतिदिन और उसके बाद से इसको 250 रुपये प्रतिदिन हो गया है, जो 5 दिन की उपस्थिति होनी चाहिए। बाकी आपको इसका वीडियो जो भी भाई को अगर चाहिए तो आपको किन्हीं को भी अगर इसको विस्तार पूर्वक चाहिए, इससे हम केवल मानदेय को बताए हुए हैं इस वीडियो में, और आपको विस्तार पूर्वक हम वीडियो बना देंगे सबका कैडर का। कुछ नियम और शर्त भी है, उसके साथ साथ आपको क्या क्या करना होगा हम ये सब नियमावली के अनुसार आपको बता देंगे। आप कमेंट करिए, ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।